नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराज शर्मा आपके अपने चैनल अमोघ विज्ञान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कर्क राशि के विषय। जिस तरह कि आप जानते हैं, कर्क राशि राशि चक्र में आने वाली चौथे क्रम की राशि कहलाती है। यह उत्तर दिशा की घोतक मानी जाती है। जल त्रिकोण की पहली राशि है। इसका चिन्ह केकड़ा है। यह चर राशि में आती है। इसका स्वामी चंद्रमा कहलाता है। इसकी द्विकोणीय स्वामी चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं। इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र के चरण हैं पुनर्वसु का अंतिम चरण और पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र का चारों चरण इसके अंदर आते हैं, जो 9 अक्षर से मिलकर यह राशि बनती है। यह राशि जो जातक इन राशियों के अंतर्गत जन्म लेते हैं, वह जिनके लग्न में चतुर्थ लग्न में चंद्रमा होता है, जो चतुर्थ लग्न में जन्म लेते हैं और उनकी राशि में चंद्रमा होता है चतुर्थ लग्न में, वह जातक निर्णायक चंद्रमा कर्क राशि में संरक्षण पर होने पर उनकी जन्म राशि कर्क कहलाती है। और जन्म समय के कर्क राशि होने से व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, जिस कारण बालक का जब जन्म होता है वह दुबला पतला और निर्बल स्वरूप सा दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन व्यक्ति की कर्क राशि है, वे समय के अनुसार धीरे धीरे अपने मनोबल और शारीरिक बल को उम्र के हिसाब से प्राप्त करते जाते हैं तथा वह व्यक्ति जल में विहार करना अधिक प्रिय उनको लगता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, कृतज्ञ होते हैं और ज्योतिषी और सुगंधित पदार्थों का सेवन करने वाले वे होते हैं तथा जिन व्यक्तियों को चंद्रमा निर्बल होता है, वह जल के कारण बीमारियों से ग्रसित भी होते हैं। उनका मनोबल कमजोर होता है, छोटी छोटी बातों पर वे डरते हैं। और जिन राशियों का चंद्रमा उच्च का होता है, वह व्यक्ति मन से अत्यंत मजबूत और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। वे साहसी होते हैं, निडर होते हैं और शानो शौकत से रहना उनको पसंद होता है। वे असाधारण प्रतिभा के मालिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अवचेतन मन, निष्ठावान और उत्तम प्रेम और रोम रोम से मातृभूमि से प्रेम करने वाले वे होते हैं। उनका स्वभाव कर्क राशि में जो जन्म लेता है, उसकी प्रवृत्ति विशेष तरह केकड़ा के समान होती है। जैसा कर्क राशि को केकड़ा का स्वरूप चिन्ह रूप में बताया जाता है, उसी प्रकार उनका स्वभाव भी होता है। वह केकड़ा स्वरूप, जिस तरह केकड़ा किसी को पकड़ लेता है और
मृत्यु प्राप्त होने के उपरांत भी उसके पंजे उस जकड़ को नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार इसमें जन्म लेने वाले जातक कर्क राशि में प्रेम पात्रों और अनेक तरह के नियंत्रित स्थितियों में चिपकने वाले कहे जा सकते हैं। वे जिनसे प्रेम करते हैं उनसे अत्यधिक प्रिय प्रेम भाव से वह अपने अंदर के भावों को प्रदर्शित करते हुए उनके निकटतम रहना पसंद करते हैं। वे धैर्यवान होते हैं, गुणवान होते हैं और अनेक प्रकार के उनके अंदर गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। उनकी स्मरण शक्ति अत्यधिक तेज होती है, दृष्टि अच्छी होती है और सुंदर देखने में रोचक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वरूप से ही सामने वाले को प्रभावित करते थे। इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित होता है। क्योंकि चंद्रमा इनका स्वामी होता है, इसलिए दिखने में सुंदर और रंग गोर वर्ण होता है। इस तरह के व्यक्ति अपने पत्नी और पुत्र के प्रति प्रबल मोह रखने वाले होते हैं, या यूं कहें पति और पुत्री के प्रति अधिक मोह रखने वाले होते हैं। उनका जीवन उनको अधूरा सा रहता है। मैत्री जिससे वो मित्रता करते हैं, जीवन भर निभाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार रहना पसंद करते हैं। किसी की इच्छाओं को अपने ऊपर थोपना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस तरह के व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, या यूं कहें कि अपनी प्रभाव को सामने वाले पर स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति कर्क राशि से संबंध रखते हैं उनका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। वे लेखक, कलाकार, संगीतज्ञ, व्यापारी, मनोविश्लेषण, नाटककार, गुप्त विद्याओं को जानने वाले, असाधारण दर्शन शास्त्री इत्यादि क्रियाओं में पारंगत होते हैं। वाक्पटुता उनके अंदर विशेष होती है। मनोबल अच्छा है तो हर जगह अपने स्थान में वे अपना सम्मान स्थापित करने में सफल होते हैं, हर क्षेत्र में। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो वे बड़े ही परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं और प्रायः विचित्र साधनों से, अजनबियों से अपना संपर्क साधते हैं और अपना लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह के व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक रूप से सफल होते हैं। उनके अंदर विशेष गुण होते हैं जो उनको आगे ले जाने में सहायक होते हैं। जैसे कि वे दवाओं से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, द्रव्य पदार्थों से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, जलीय तत्व से संबंध रखने वाले क्षेत्र में वे काम करते हैं, दूध की डेयरी, बर्फ इत्यादि कंपनियों में, कारखानों में काम करना, दवाओं की कंपनियों में काम करना, इनका व्यापारी विश्लेषण बनना, इनसे संबंधित वे कार्य विशेष रूप से करते हैं। खाना बनाना, रेस्टोरेंट इत्यादि खाद्य पदार्थों से संबंधित वह बड़ी कंपनियों में धन लगाकर भी पैसा इत्यादि लाभ प्राप्त करते हैं। इस तरह के व्यक्ति अपने आप को सामने वाले के सामने विशेष रूप से स्थित करने में सफल होते हैं। ये राशि जलीय तत्व से संबंध रखने के साथ साथ विशेष प्रकार का व्यक्ति को बुद्धि बल प्रदान करती है, जिससे जातक बहुत ही होशियार और समझदार बनता है।
क्योंकि कर्क राशि मनोबल से विशेष रूप से प्रभावित होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति इनके अंदर विद्यमान होती है। जिद्दी और हठी ये व्यक्ति पाए जाते हैं। किसी तरह की जिद कर लेंगे तो उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और तुरंत ही उनके भाव भी बदल जाते हैं। आज अभी क्रोध है तो एक क्षण में उनको शांति भी मिल जाती है, उनका माइंड शांत भी हो जाता है। ये व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों में पारंगत होते हैं। इस तरह के व्यक्ति की यदि गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पर, या गुरु उच्च के हों या शुक्र उच्च के हों, अच्छे स्थान पर बैठे हों, या इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हों चंद्रमा के ऊपर, या त्रिकोणीय स्थिति में स्थापित हो, तो इस तरह का व्यक्ति या तो डॉक्टर होता है, या किसी दवा की कंपनी का मालिक होता है, या दूध डेयरी का या किसी बर्फ की फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, या किसी खाने की पदार्थ में किसी होटल का मालिक होता है। मंगल की दृष्टि अगर पड़ रही है तो किसी कंपनी में मैकेनिक इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर, व कलर केमिकल से संबंधित कार्य क्षेत्र में पारंगत होता है। इस तरह का व्यक्ति अपने बुद्धि के प्रभाव से, अपने दमखम के प्रभाव से अपने क्षेत्र को चुनता है और आगे बढ़ता है, और अपने आगे ये किसी की नहीं चलने देते। जो गलत है वो गलत है ये कह देंगे, परंतु उस बात को मान्य नहीं करेंगे जो सही नहीं। ये इनके अंदर केकड़े का स्वभाव पाया जाता है। ये स्वाभाविक गुण है, इसको हम जुटला नहीं सकते। इस तरह के व्यक्ति अपने आप को हर क्षेत्र में प्रदर्शित करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, लाभ देते हैं, साथ साथ में सामने वाले को उच्च स्थान पे पहुंचाने में व बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक को आगे उठाने के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान होता है। ये परिवार के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और उनके प्रति इनका विशेष मोह होता है। उनको अगर कोई छेड़े तो ये छोड़ते नहीं और अपने दमखम से सामने वाले को अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये मर्मज्ञ और भावुक प्रकृति के स्वाभाविक व्यक्ति होते हैं। छोटी सी बात भी इनको चुभ जाती है और उसके कारण ये खिन्न हो जाते हैं, या यूं कहें कि मानसिक रूप से उस बात को अवचेतन मन में स्थापित कर लेते हैं और उसको सोच सोच के घुटते रहते हैं जब तक कि उसका निकाल न हो। इसलिए इस तरह के व्यक्तियों में जिनका चंद्रमा कमजोर है वह मोती को धारण कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जिससे उनका मनोबल प्रखर हो वह उच्च पद को प्राप्त हो। यह कर्क राशि का स्वाभाविक गुण है। आगे मैं अन्य पाठ लाऊंगा जिसमें मैं चंद्रमा के विषय में कर्क राशि संबंधित ग्रहों की युति व दृष्टिगोचर होने वाले प्रभाव आप लोगों को बताऊंगा। कुंडली जन्म लग्न से संबंधित इनके प्रभाव किस प्रकार पड़ते हैं, किस तरह से दृष्टिगोचर होते हैं, किन किन स्थानों पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये आपको पता चलेगा। आने वाले वीडियो में आपको विशेष लाभ ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायक व अच्छे योगदान दे सकें।
तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।